और भाई आपको सीधे लिए चलते हैं सिरोही, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें ऐसी करी जैसे कि अगर ये प्रधानमंत्री तब बनेंगे तब राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी। अहमदाबाद से दिल्ली जाने का रास्ता जयपुर होके जाता है और आप लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी और जम के वोट दिया आपने बीजेपी को और हम लोग 21 पे आ गए। 21 पे तो आने कोई तुक था ही नहीं। सरकार जैसे कम से कम 80 आते, 70 आते, 75 आते, पर इतना आप लोगों को लगा भाई ये आदमी पता नहीं तारे तोड़ के ले आ गए जमीन पर आकाश से। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे और बाहर से ब्लैक मनी आएगी। 15-15 लाख रुपए तो हर खाते में आ जाएगा। अभी तक आ रहे हैं, आए किसी के खाते में नहीं आए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगा ये नौजवानों को प्रति वर्ष। महंगाई कम कर देगा। पेट्रोल के बाद दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और बढ़ भी रहे थे, तो इसलिए जो बात वो बोलते थे वो बात सच लगती थी आपको। हम बोलते थे उसमें कोई दम नहीं लगता था आपको। उस वक्त मैंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी। मैंने कहा था सरकार मेरी बनेगी वापस। इतने अच्छे मैंने काम किए हैं और मैंने ये भी कहा अगर सरकार मेरी नहीं बनी तो आने वाली सरकार काम भी नहीं करेगी। उनको लग जाएगा भाई कोई मतलब नहीं काम का, तो काम से वोट नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है वसुंधरा जी ने मेरी बात सुन ली, इसलिए उन्होंने काम करने की कसम खा ली, काम करना ही नहीं अपने को। और सरकार बनने के बाद में जब लोग एमएलए गए उनके बाद मैडम 4 महीने हो गए हैं, काम हो नहीं रहे हमारे, क्या मुंह दिखाएं गांव में जाकर के लोगों को क्या कहें। तो आपको पता उन्होंने क्या कहा? आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल लाइन जो जयपुर में है, तो मेरा मकान और वसुंधरा जी का मकान आमने सामने है। उन्होंने कहा उन एमएलए को, 3-4 एमएलए थे, कि आप काम की बात करना आए हो। आपको पता मेरे सामने कौन रहता है? कैसा? वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहता है। तो जाओ सामने जाके पूछ लो, खूब काम करके देख लिए। वो वहाँ बैठा हुआ, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। ये भी आपको याद होगा एक बार बूटा सिंह चुनाव हार गए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बामनवाड़ में पहुंचे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और मिशन 2019 सामने है। आज शाम 5 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और एक तरीके से चुनावी बिगुल आज बज जाएगा। और मिशन 25 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के दौरे पर। दिया तो अगली बार मुझे तो जिताओगे नहीं, मैं क्यों काम करूं आपका? तो ये बीजेपी के सोच है। हम ना तो बदले की भावना से काम करते हैं। जीतने के बाद में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, खराब नहीं करते हैं कि पड़ोस में कौन रहता है, उसकी नौकरी है तो उसको बाहर भेज दो या तंग करो, बदला लो। किसके पास टाइम पड़ी है? अच्छा काम करें या वसुंधरा की तरह बदले की भावना से काम करें। इतना बड़ा फर्क है कांग्रेस बीजेपी के अंदर। कांग्रेस का मुकाबला कोई पार्टी नहीं कर सकती देश के अंदर। सत्ता में नहीं होना अलग बात है, सत्ता में भी आएंगे वापस, हमें पूरा विश्वास है। इस देश को जरूरत है, कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस ने देश का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। आजादी के पहले भी जब हम गुलाम थे, बुजुर्गों को मालूम है, नई पीढ़ी को तो गुमराह करता मोदी जी सोशल मीडिया से। उनको मालूम है कि लाठियां खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर चढ़े, जेलों में बंद रहे। पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू 10-10, 12-12 साल तक जेलों में बंद रहे थे। गर्मी के वक्त बिजली होती नहीं थी, किसी के 10-12 साल जेल में रहना, उनको ये बदनाम करती है पार्टी। महात्मा गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो,
मौलाना मुकर्रम आज़ाद हो, उस वक्त भी बड़े बड़े नेता थे, लंबी फहरिस्त थे। अम्बेडकर ने बाद में संविधान बनाया और लोकतंत्र दिया ही आपको। जब आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं आपके यहाँ? अगर आपके पास वोट नहीं होता, अगर आप एक वोट के धनी नहीं होते, मालिक नहीं होते, तो आपको कौन तो बुलाता, कौन मान सम्मान करता, कौन हाथ जोड़ता, कौन आपके पैरों का हाथ लगाता, कौन आशीर्वाद मांगता आपसे? कोई नहीं मांगता। तो इसलिए कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दलित हो या किसान हो, आदिवासी हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी, सरपंच, सबको जाके झुकना पड़ता है उसके सामने। ये ताकत दी है कांग्रेस ने, दी है देश को ताकत दी है और ताकत कायम रखी है। देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, अलग टुकड़ा नहीं बनने दिया, देश का टुकड़ा नहीं करने दिया। पंजाब अलग होना चाहता था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। लोग तो भूल जाते हैं, किसे कहते हैं 2 टुकड़े करना? बांग्लादेश अलग देश बना दिया और 90,000 करीब 1 लाख जनरल को, कर्नल को, मेजर को, सैनिकों का सरेंडर करवा दिया, हथियारों के साथ में करवा दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं सुना होगा आप लोगों ने। वो इंदिरा गांधी थी, एक महिला थी और महिला को उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया पूरी देश की महिलाओं का। एक महिला आयरन लेडी के रूप में देश में शासन नहीं कर सकती है, बड़े बड़े फैसले कर सकती है। गरीबी हटाओ की बात करी, 20 पॉइंट प्रोग्राम लेके आई, हरित क्रांति करी आप लोगों के बदौलत पे। आज हम आत्मनिर्भर है गाँव के लिए, पहले भीख मांगते थे अमेरिका के अंदर, ये स्थिति थी। इसलिए कांग्रेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जान के इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी शहीद हो गए। मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी के लोगों को, आप भी कहाँ थे जब आजादी जंग चल रही थी? तो आपके नेता कहाँ और क्या कर रहे थे? इनके नेता मालूम है, एक आदमी ने अपनी उंगली नहीं कटाई है, उंगली भी नहीं कटाई। ये वो लोग हैं। इनमें कई लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो मुखबरी करते थे अंग्रेजों की, ये स्थिति थी। ये क्या मुकाबला करेंगे कांग्रेस का? मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? ये जुमला है, उनका जुमला है। अब तो जुमले सब सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा मोदी जी की खाली एक ही खासियत है कि लटके झटके करने में बहुत उस्ताद आदमी हो। ऐसे बोलते हैं कि लोग कहते हैं यार कुछ बोल रहा, कुछ कर रहा होगा हमारे लिए, गरीबों के लिए कर रहा होगा। नोटबंदी कर दी तो सेठ लोग जो है पैसा रखते हैं बहुत ज्यादा, सेठ लोगों ने पैसा इतने खत्म कर दिया होगा और गरीब आदमी को बड़े सुकून मिला कि भाई ये हमें बराबर का लाके खड़ा कर दिया गया। हमारे व्यापारी हो चाहे बड़ा सेठ हो, छोटा सेठ हो, कोई कुछ नहीं, 1 रुपया भी उनका खराब नहीं हुआ है। बैंकों के पीछे आप तो लगे रहे लाइनों में, और बड़े बड़े पैसे वाले बैंकों के पीछे जाकर के अपने नोट दिए 1 करोड़, 80 लाख वापस लिए, 20 लाख दे दिए बैंक वालों को, तो खड़ा और वापस बाहर आ गया। सारे पैसे जमा हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ। लोग नौकरियां निकाल रहे हैं बेचारों को, छोटे बड़े व्यापार वो ठप पड़ रहे हैं, ठप हो रहे हैं। बातें कई उतनी कम है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो माहौल देश में बना हुआ है, सब संस्थाएं कमजोर हो रही है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। कानून का राज है तो आप सब यहाँ आराम से बैठे हो, घर रहोगे आराम से। कानून का राज नहीं हो तो किस पे कौन अटैक कर दे, कोई बचाने वाला नहीं होता है। कानून का राज होता है, उसका भय होता है, उसका राज चलता है, देश चलता है। इनके राज तो बावनवाड़ में इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालौर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने यहां पर छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई और इस दौरान गहलोत ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि मोदी बॉलीवुड में होते तो बहुत कामयाब हो गए होते। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। वहीं आवारा पशुओं को लेकर अशोक गहलोत ने
एक नई स्कीम बनाने की बात कही है। साथ ही गहलोत ने कहा कि इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान किया जाएगा। तो सीएम गहलोत ने पल्स पोलियो अभियान का आगाज किया है। छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लोगों को, मीडिया को संबोधित करते हुए लोगों के जनहित के जो विषय हैं उनको उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। तो सीएम गहलोत ने पल्स पोलियो अभियान का आगाज कर दिया है और इस बीच लोगों से भी मुलाकात की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा सीएम अशोक गहलोत ने, वो सुनिए। पर मोदी जी का कल मैंने उनको कह दिया, वो एक्टिंग करना बहुत जानते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने सोच समझ के कहा। हाँ, बॉलीवुड के अगर वो स्टार बनते तो वो कामयाब भी होते, मैं कह सकता हूँ उनको, वो कामयाब होते। क्योंकि बॉलीवुड में जो एक्टर होता है वो खाली एक्टिंग ही करता है। जो नाच गाने या एक्टिंग या उछलना कूदना होता है बॉलीवुड में, सही तो होता नहीं है, वो तो एक्टिंग है वहाँ पर। और एक्टर इम्प्रेस करता है पब्लिक को, यही तो होता है। तो ये इम्प्रेस कर रहे हैं खाली बोल बोल करके, पर इनमें सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री के मुंह से जो शब्द निकले वो पूरे देश के लोगों को दिल को छूने वाले होने चाहिए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने बात कही है, उसके अपने मायने हैं, दिल को छूना चाहिए, चाहे किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हो। ये समझ में आता बात। पर ये जिस प्रकार बोलते हैं, एक वर्ग ऐसा है देश के अंदर, अरे यार मोदी आदमी अच्छा है, मोदी ठीक बोलता है। अरे बोलना क्या, बोलने से काम चलेगा क्या देश का? बोलने से, खाली बोलने से विकास नहीं होने वाला है, बोलने से पेट नहीं भरने वाला, बोलने से रोजगार मिलने वाला नहीं है, बोलने से करप्शन मिटने वाला नहीं है। खाली बोलने से 1 रुपया लेके नहीं आई है विदेशों से काला धन का, जो 15 लाख रुपए की बात करते थे। तो कहने का मतलब कि ये पूरी से एक्सपोर्ट हो चुके हैं लोग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बच्चों के पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय बढ़ाने के फैसले भी लिए हैं। गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 7,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, तो वहीं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5300 रुपए मिलेंगे और आंगनवाड़ी सहायक कार्यकर्ताओं को अब 4,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। मानदेय की बढ़ी हुई दरें 1 अक्टूबर 2018 से लागू होंगी और इस फैसले से राज्य सरकार पर हर साल करीब 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। और एड सिविल लाइंस में यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बॉर्डर दौरे के बाद मारवाड़ में सक्रिय रहकर सियासत को गरमा दिया है। पीएम मोदी अशोक गहलोत के निशाने पर हैं और अशोक गहलोत अपने ही जिले में अपनी सरकार के पिछले कार्यों के नाम पर लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं और इस बात के लिए आभार जता रहे हैं कि जनता ने नीति और नीयत का फर्क भांप लिया है। सीमावर्ती इलाकों में दौरे के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले में सक्रिय हैं। लगातार नेताओं से मुलाकात और लोगों की जन सुनवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने मारवाड़ में धन्यवाद सभाएं की। लोहावट की सभा में मुख्यमंत्री पूरे रंग में दिखे। गहलोत ने कहा कि देश में केवल 2 लोग शासन कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी। महात्मा गांधी कहते थे कि शासन 1-2 का नहीं, जनता का होना चाहिए। अभी कांग्रेस सरकार को 80 दिन हुए हैं, फिर भी बेमिसाल काम किए हैं। आने वाले वक्त में और काम होंगे। 2 लोग राज कर रहे देश के, 2 लोग राज कर, 2 लोग राज कर सकते हैं, 2 लोग राज कर सकते हैं। गांधी जी कभी पंजाब जाल की इस्तेमाल नहीं करवाते। पंडित नेहरू आए थे नागौर के अंदर 59 के अंदर, तब पंजाब जाल बना। गांधी जी ने कहा था 1000 लोग राज करने चाहिए, कोई वार्ड पंच, कोई सरपंच, कोई प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री,
तब जाके राज चलता है कि दो लोग राज करें देश के अंदर, इसलिए लोकतंत्र खतरे में। गहलोत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में मोदी ने ऐसा माहौल बना दिया था कि जनता को लगा कि मोदी आसमान के तारे तोड़कर लाएंगे। पिछली सरकार में हमने तो पशुओं तक को दवा मुफ्त कर दी थी। गहलोत ने चुटकी ली, पशु तो वोट नहीं देते ना। नीति और नियत के फर्क को आपने भांप लिया है। गुजरात में भी मैंने अच्छा काम किया, लेकिन मोदी जी फाउल खेल गए। अब जनता समझ चुकी है, पीएम को घमंड नहीं करना चाहिए। मोदी राहुल गांधी को लेकर दहाड़ते रहे हैं। पिछले 20 सालों में गांधी परिवार का कोई पीएम सीएम नहीं बना। बस ये परिवार पार्टी को बांध कर रखे हुए है। इसलिए अमित शाह और मोदी को यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। गहलोत ने अपने भाषण में पुराने नेताओं के सहयोग को भी याद किया। पशु वोट नहीं देता बेचारा, गाय भैंस क्या वोट देगी, बकरी क्या वोट देगी, बकरी क्या वोट देगी, भेड़ क्या वोट देगी। उनकी दवाएं फ्री कर दी हम लोगों ने, पर ऐसा माहौल बन गया, एक नहीं सुनी हमारी आप लोगों ने। और पता नहीं मोदी जी प्रधानमंत्री बनेगा तो पता नहीं आकाश से जो है तारे तोड़ के जमीन पे ले आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा मंच से लोहावट विधायक बिश्नोई, ओसिया से विधायक दिव्या मदेरना और मंत्री साले मोहम्मद ने संबोधन दिया। मंत्री साले मोहम्मद ने वैभव गहलोत को चुनाव लड़ाने की बात कही तो विधायक केसी बिश्नोई ने लोहावट में उपखंड मुख्यालय खोलने की मांग उठाई। मैं जोधपुर की जनता से अपील करती हूँ, आपसे अपील करती हूँ कि जिसे भी कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री जी लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर उतारे, आपको हमें तन मन से मेहनत कर उसे लोकसभा में भेज कर लोकसभा की सीटें जोधपुर से जिताकर ये बता देना चाहिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के पीछे ये पूरी जनता बुलंदी से खड़ी है। जोधपुर का जो परिचय है, जोधपुर के स्वाभिमान की जो ध्वजा है, वो राजनीतिक रूप से हम कभी कम नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी सभाओं के दौरान पिछली राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मारवाड़ के साथ बदले की भावना से काम किया। गहलोत ने चुटकी ली कि मेरे से तो बदला ले ही नहीं सकी, इसलिए जनता को परेशान किया। तो वहीं विधायकों को गहलोत ने आश्वासन दिलाया कि काम में कमी नहीं आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में उनकी सभाओं में खूब लोग उमड़ रहे हैं। भले ही इन सभाओं को धन्यवाद सभा का नाम दिया गया हो, लेकिन सियासत का ये जादूगर सीधे तौर पर मोदी पर चुटकियां ले रहा है। साथ ही साथ नेहरू इंदिरा के संघर्ष को याद दिलाते हुए राहुल गांधी के लिए लोकसभा चुनाव में वोट भी मांग रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री के इस आह्वान का कितना असर राजस्थान की जनता पर होता है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, लोहावट, जोधपुर। राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ कानून का मसौदा तैयार कर लिया और इसके तहत 3 महीने में 150 किलोमीटर के दायरे में सभी तरह की चिकित्सा सेवाएं आम लोगों को मिलेंगी। हर नागरिक को 3 किलोमीटर के दायरे में सामान्य चिकित्सा सुविधा मिलेगी और अधिकतम 30 मिनट की दूरी पर ये सुविधाएं मिलेंगी। और इसके अलावा 12 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्तर की चिकित्सा सुविधा, 50 किलोमीटर और 1 घंटे की दूरी पर गंभीर बीमारी के इलाज की सुविधा और 150 किलोमीटर की दूरी पर अति गंभीर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। 150 किलोमीटर के दायरे में राज्य स्तरीय बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक उपकरण समेत अन्य जरूरी चिकित्सा सेवाओं के साथ 24 घंटे इलाज उपलब्ध कराना राज्य सरकार की गारंटी होगी। सभी अस्पतालों में जन सुनवाई केंद्र बनेंगे और इस कानून को राज्य सूचना का अधिकार कानून 2019 नाम दिया जाएगा और इस मसौदे पर विचार विमर्श के बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। प्रदेश में राइट टू हेल्थ केयर और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट राइट टू हेल्थ केयर बोर्ड का गठन होगा। ये बोर्ड कानून की पालना और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने, तकनीक अपडेट करने, स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने, आवश्यक जरूरी सुधार सहित अन्य बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करेगा। बोर्ड ये भी तय करेगा कि नागरिकों को उनकी पॉकेट मनी के हिसाब से इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर प्रवास पर रहे और अपने जोधपुर प्रवास के दौरान गहलोत ने मारवाड़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। गहलोत ने कई इलाकों में सभाएं की और कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। लोगों की समस्याएं भी सुनी और इस दौरान गहलोत के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। एयर स्ट्राइक से लेकर राष्ट्रवाद तक के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई।
अपने भाषणों में अशोक गहलोत मनमोहन सरकार से लेकर इंदिरा गांधी सरकार तक के कामों का जिक्र कर याद दिलाना नहीं भूले कि उस दौर में किस तरह से काम होता था। साथ ही जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था और अलग बांग्लादेश बना था। सियासत की हर हवा का रुख भांपना उन्हें बखूबी आता है। कौन सा मुद्दा कहां चोट करेगा और उस मुद्दे को कैसे सकारात्मक बनाकर अपनी ओर मोड़ना है, ये भी वे बखूबी जानते हैं। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक के बाद की हवा में जब बदलाव की आहट महसूस होने लगी तो सीएम अशोक गहलोत ने पार्टी को आगे रखने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। इसके लिए गहलोत राजस्थान की पश्चिमी सरहद पर जा पहुंचे। खाजूवाला बॉर्डर पर सीमा प्रहरियों की हौसला अफजाई की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 25 बीघा जमीन के पट्टे शहीद परिवारों को बांटे। सेना के पराक्रम का बखान करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारी सेना किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनका हौसला अफजाई करें। बीएसएफ के जवान गर्मी में 50 डिग्री तो सर्दी में -डिग्री तापमान में भी खड़े रहते हैं। उनका हौसला काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद नासूर बन चुका है और इसके खात्मे के लिए हमें एक साथ खड़े रहने की जरूरत है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि साहब ये तो सेनाओं के उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। कौन विश्वास नहीं करता? मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा नहीं। आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब पे पूरा हिंदुस्तान विश्वास करता है। पूरी राजनीतिक पार्टी कोई हो सब विश्वास करती है। खाली सर्जिकल स्ट्राइक पे सुबह सुबह खबर आई 350 लोगों को हमने मार दिया है, सब खुश हुए। फिर दुनिया के मुल्कों के जो अखबार है, न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ वॉशिंगटन टाइम्स, इंग्लैंड के अखबार, दुनिया भर के अखबार में कहा वहाँ तो कोई कई तरह के बम तो गिरे हैं पर ध्वस्त क्या हुआ पता नहीं। फिर अमित शाह जी का बयान आ रहा कि 250 लोग मारे गए। फिर आलूवालिया जी के उनके मंत्री है, पहले कांग्रेस में थे, वो कह रहे हैं नहीं हमें पता नहीं, खाली वहाँ जाके आए थे, हमारा फर्ज है कि हम बदला लेने के लिए गए थे। और वह जो एयरफोर्स के चीफ हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारा काम नहीं है कितने लोग मारे गए, हम तो खाली अटैक करके आते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी अशोक गहलोत ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे के नाम पर सत्ता में आने के लिए पीएम मोदी कोई भी चाल चल सकते हैं। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह आतंकियों की मौत के आंकड़े को लेकर सियासत गर्म हुई और बीजेपी ने विरोधियों को देश विरोधी करार देते हुए हमला बोलना शुरू कर दिया तो गहलोत इस मुद्दे की गंभीरता को भांप गए। वे पीएम मोदी के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर चुके हैं। उनके हर भाषण में अब राष्ट्रवाद का पुट है और वे बीजेपी पर राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति का आरोप भी लगा रहे हैं। आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और देश को खतरा है। बड़े हालात गंभीर है। आपको हमको समझना पड़ेगा किस प्रकार से फैसले करने हैं। आज कांग्रेस चाहे 70 बार हो तो आपको घर होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी वही है जो महात्मा गांधी की पार्टी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और ये माई बाप बनाया आप सबको, माई बाप बनाया आप सबको। और 8 सिविल लाइन्स में यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।